तज्जयति परं ज्योतिं समं समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। आत्मा की सुखी होने के प्रयोजन की सिद्धि कैसी होगी, उसका उपाय अमृतचंद्र आचार्य देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में बता रहे। अपनी चर्चा परिग्रह के ऊपर प्रारंभ हुई है। 4 प्रकार के पाप क्या है, उनका स्वरूप क्या है, और उसमें हिंसा प्रमाद आदि कैसे घटित होता है, इनका त्याग कैसे करना चाहिए, पूर्ण त्याग कौन कर सकता है, कैसे करना चाहिए, पूर्ण त्याग नहीं कर सकते तो थोड़ा सा त्याग, शक्ति प्रमाण कितना, कैसे क्या कर सकते, इसकी भली भांति चर्चा हमने हिंसा, चोरी, झूठ और कुशील इन 4 पापों के प्रति की थी। 5वां जो परिग्रह नाम का पाप है, इस परिग्रह में कह रहे निश्चय से तो मूर्छा ही परिग्रह, और मूर्छा ये चारित्र मोह कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा का ममत्व परिणाम, यही मूर्छा है। और ये कह रहे ये है। तो फिर प्रश्नकर्ता ने पूछा तो साहब बहिरंग परिग्रह तो परिग्रह ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो जिनागम में सुना है कि अंतरंग और बहिरंग 2 प्रकार के परिग्रह होते हैं। मूर्छा को आप परिग्रह कह रहे तो वहाँ पे वो कहते भैया बहिरंग परि भी निमित्त कारण है। निमित्त कहा है इसको, जब जब अंदर मूर्छा उत्पन्न होगी बाहर में परिग्रह होगा, नित्य होगा। उसमें आप कल्पना कीजिए 5 पांडव ध्यान कर रहे और दुर्योधन के भांजे आ गए और उन्होंने आभूषण आदि गरम गरम पहनाया। 3 का मूर्छा हुई नहीं, शपथ श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान कर लिए। 2 के मूर्छा ममत्व परिणाम, बेहोशी भाई के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, हुई और संसार बढ़ा ली, परिग्रह बढ़ा ले। परिग्रह क्या बढ़ाया साहब? 33 सागर रूपम के सर्वार सिद्धि की आयु बढ़ा ली। अच्छा हुआ ना साहब, कितना सुखी हुआ। अरे भैया वो दुखी है, सुख है ही नहीं वहाँ। चारों गति दुख का ही स्वरूप है पूर्णता से, इसमें कोई दुमत नहीं। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी मूर्छा हो गई उन। अब निमित्त रूप में कोई कहेगा साहब उनके चारित्रों का संजलन का तीव्र उदय हुआ और भाई के संदर्भ वो हमें नहीं दिखी। वह क्या है, अंतरंग परिणाम, उसकी चर्चा वहाँ पे जिनागम में प्रथमान योग में आती है। प्रकरण क्या चल रहा है, तो कह रहे हैं बहिरंग निमित्त नहीं हो, बहिरंग परिग्रह नहीं है, क्या बोलते है। तो फिर उसने कहा अगर बहिरंग है तो फिर इसमें अतिव्याप्ति दोष आएगा। साहब सर्वज्ञ आदि जो होते हैं उनका भी कर्म नो कर्म वर्गना का ग्रहण होता है, तो बोलते नहीं आएगा क्योंकि अतिव्याप्ति दोष नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उनकी मूर्छा नहीं है। कल मैंने जो योग की अपेक्षा से जवाब दिया वो इतना ठीक नहीं है। विनीत भाई का अच्छा प्रश्न था, अतिव्याप्ति दोष तो आएगा बट सूक्ष्मता में समझने का प्रयास करना, अतिव्याप्ति किस अपेक्षा से नहीं आएगा। देखिए जीव है और आकाश आदि अमूर्तिक द्रव्य है। तो किसी ने अगर जीव का लक्षण अमूर्तिक किया, जीव का लक्षण अमूर्तिक किया, तो इसमें अतिव्याप्ति दोष आता है। सब क्यों अतिव्याप्ति दोष आता है? क्योंकि अमूर्तिक ये लक्षण आकाश धर्म अधर्म काल में भी पाया जाता है। ठीक है, बराबर है। अब यही लॉजिक यहाँ पे घटित करते हैं कि बहिरंग परिग्रह है तो अंदर में मूर्छा है सर्वज्ञ, और इसीलिए परिग्रह। तो बोलते नहीं, कर्म नो कर्म वर्गना की बहिरंग परिग्रह है तो बोलते हैं उनको परिग्रह हो गया। कर्म नो कर्म वर्गना का उनका ग्रहण हो रहा है तो बोलते परिग्रह हो गया। बोलते नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि अंदर में मूर्छा नहीं। जैसे अमूर्तिकपना अगर जीव के साथ साथ आकाश धर्म अधर्म आकाश काल में भी पाया जावे तो उसे अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। ऐसे ही कर्मनो कर्मना को प्राप्त करके, बहिरंग चीज को प्राप्त करके उनको परिग्रह करना,
पॉसिबल नहीं है किसको, 13वें गुणस्थान वाले को, क्योंकि उनको उसमें मूर्छा नहीं, उनका भाव मोक्ष चल रहा है। क्योंकि हमारी पहली कंडीशन क्या है, मूर्छा होनी चाहिए, उनको मूर्छा नहीं है, तो बाहर का परिग्रह हमारा भाव मोक्ष 13वें गुणस्थान के पहले समय से चालू होगा। कोई बहुत सूक्ष्म में कहे कि साहब अनंत चारित्र तो नहीं हुआ, वो विवक्षा ही अलग है, जो मैंने कल योग की अपेक्षा से कही दी थी। तो दोनों तरकीब से हम देखें तो कषाय के सद्भाव में जो स्थिति और अनुभाग बंध वाला कर्म होता है वैसा उनका नहीं, इसलिए उनको नहीं कहा गया। बस इतनी सी बात है। तो मुझे लगा वो भी एक विवक्षा खोल देनी चाहिए कल के उनके प्रश्न की, क्योंकि मैंने योग की अपेक्षा से जवाब देने का प्रयास किया था। बट ऐसे भी अगर देखें तो तरकीब से होगा, फिर भी कुछ रहेंगी तो चर्चा कर लेंगे। अब इसके बाद में 115 नंबर का श्लोक जिसमें परिग्रह के भेद की चर्चा कर रहे हैं। परिग्रह तो है साहब, बट परिग्रह के भेद क्या है, क्योंकि आपने मूर्छा को परिग्रह कर दिया, फिर बाद में बहिरंग, और बहिरंग को भी क्या कह दिया आपने, उपचार से है। उपचार किसे कहते हैं, व्यवहार को। व्यवहार किसे कहते हैं, जो झूठा है नहीं, बाया नहीं जाता है, उपस्थित रहता है। जब जब अंदर मूर्छा होगी बाहर में बहिरंग परिग्रह होगा ही होगा। जब जब नकुल सहदेव को अंदर मूर्छा हुई, ममत्व परिणाम हुआ, बाहर में उनके भाई आदि या उनके संदर्भ में उनके कर्म का उदय था। नक्की कर्म का उदय भी बहिरंग परिग्रह, अंतरंग में नहीं आए। तो इस अपेक्षा से वो कह रहे उपचारी है। अभी इसके जो भेद प्रभेद है एक बार पाठ कर लेते 115 नंबर श्लोक का। अतिसंक्षेपाद द्विविधम स भवेदाभ्यंतरच्च बाह्यच्च प्रथम चतुर्दश विधो भवति द्विविधो द्वितीयस्तु। अन्वयार्थ में क्या करे, स वह परिग्रह अति संक्षेपात अत्यंत संक्षेप से, आभ्यंतरम अंतरंग च और बाह्यम बहिरंग द्विविध दो प्रकार का भवेत है। च और प्रथमम पहला अंतरंग परिग्रह चतुर्दश विध 14 प्रकार का, तु तथा द्वितीय दूसरा बहिरंग परिग्रह द्विविध 2 प्रकार का भवती है। परिग्रह के दो भेद, अंतरंग और बहिरंग। अभी अंतरंग परिग्रह किसे कहते हैं आएगी नीचे, अभी भावार्थ टीका में ही परिभाषा आएगी, वह विस्तार से चर्चा कर लेंगे। और बहिरंग परिग्रह जो आत्मा से बाहर वाला, तो सभी को पता है वैसे तो ये अंतरंग बहिरंग 2 भेद हो गए। अंतरंग के 14 भेद करते हैं, बहिरंग के 10 भेद पता है, सब ये तो 2 ही कर रहे। तो 2 करना किसी अपेक्षा से यथार्थ। कैसे यथार्थ है, 2 में उन्होंने क्या किए भेद, चेतन और अचेतन, बाहर के परिग्रह। और सामान्य हमने क्या पढ़े हैं, धन धान्य चतुष्पद, द्विपद चतुष्पद या दास दासी कुप्य भांड आदि ये सब पढ़े हुए हमने, हिरण्य स्वर्ण आदि ये सब पढ़े हुए 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह। तो सब ये 10 वाले सही कि 2 वाले, दोनों सही। 10 में प्रॉब्लम क्या है, अभी जैसे पुत्र है, मित्र है, कहाँ डाले, दास दासी में डाल नहीं सकते क्योंकि वो हमारे दास दासी है नहीं किसी अपेक्षा से, तो वहाँ थोड़ी सी गड़बड़। चेतन किया तो चेतन में सब आ जाएगा, फिर पुत्र ले लो, स्त्री ले लो, मित्र ले लो, कुछ लेना है सब ले लो आप। उस अपेक्षा से चेतन अचेतन ये 2 भेद ठीक पड़े। अब किसी को दास दासी में नहीं पकड़ में आता है तो द्विपद चतुष्पद कर दे, फिर द्विपद में पुरुष स्त्री आदि मित्र आदि सब आ जाएंगे, चतुष्पद में फिर बैल घोड़ी आदि सब आ जाएंगे, घोड़ा आदि। तो उस अपेक्षा से भी हो सकते, दोनों में कोई बाधा नहीं है। तो यहाँ ये कह रहे परिग्रह के अंतरंग बहिरंग संक्षेप में 2 भेद है। पहला अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का, दूसरा बहिरंग परिग्रह 2 प्रकार का। टीका में कह रहे सह परिग्रहम अति संक्षेपात द्विविधम आभ्यंतरम बाह्यच्च प्रथमम आभ्यंतरम चतुर्दश विधम भवति द्वितीयस्तु द्विविधम भवति। अर्थ वह परिग्रह संक्षेप में 2 प्रकार का, पहला अभ्यंतर दूसरा बाह्य।
अंतरंग आत्मा के परिणाम को अभ्यंतर परिग्रह कहते हैं और बाहर के सभी पदार्थों को बाह्य पदार्थ परिग्रह कहते हैं। गजब परिभाषा, ऐसी परिभाषा और अन्य कहीं मिलेगी नहीं। अंतरंग परिणाम परिग्रह किसको कहते हैं? आत्मा के परिग्रह को अभ्यंतर परिग्रह कहते हैं। जो आत्मा में होता है, आत्मा के गुण को अभ्यंतर परिग्रह नहीं कह रहे, क्योंकि गुण में परिग्रह है नहीं। अभी वर्तमान में भवि अभवि दुरानुदूर भवि दूर भवि जो कोई होगा, किसी के भी गुण में अंतरंग परिग्रह अभ्यंतर परिग्रह है नहीं। इसलिए गुणों के समरूप द्रव्य में अंतरंग परिग्रह नहीं, वह परिग्रह ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां निर्मल परिणाम चल रहा, वहां विकार नहीं, परिग्रह ही विकार है। और ये विकार कहाँ पाया जाता है? तो बोलते अंतरंग परिग्रह जीव के परिणामों में पाया जाता है। जीव का कौन सा परिणाम किसे कहते हैं? परिणाम कहो, पर्याय कहो, परिणमन कहो और परंपरा अपेक्षा से परिणति कहो, चले प्रवाह अपेक्षा से परिणति। तो वो जो परिणाम है आत्मा का परिणाम, आत्मा में परिणाम होते हैं, हाँ होते। आत्मा में परिणाम किसके होते? गुणों के कार्य को, गुणों के विकार को, गुणों के जैसे कार्य को, गुणों के जैसे विकार को परिणाम, पर्याय, परिणमन, परिणति के द्वारा चले। तो गुणों का क्या कार्य हो रहा है? तो साहब ज्ञान गुण का ज्ञान कार्य हो रहा है, श्रद्धा गुण का अहम करने का कार्य हो रहा है, वीर्य गुण का पुरुषार्थ का कार्य हो रहा है, और क्रियावती शक्ति का गमन आदि रूप कार्य हो रहा है, या स्थिति रूप जैसा भी होता होगा। ऐसे ही चारित्र गुण का परिणाम अंतरंग परिग्रह। वैसे तो श्रद्धा गुण का भी, क्योंकि मिथ्या तो भी एक अंतरंग परिग्रह में भेद है, मतलब श्रद्धा और चारित्र दो गुणों के विकार के परिणाम को अंतरंग परिग्रह कह दिया, आत्मा का परिणाम। ये क्यों उत्पन्न होता है? सब क्या करे, भगवान की ऐसी इच्छा। ईश्वरवादी क्या कहेगा? सब भगवान ने हमारे ऐसे परिणाम करा रहा, ईश्वरवादी कहेगा। हम जैसे कर्मवादी क्या कहेंगे? जैन धर्म को अच्छे से नहीं समझा, सब चारित्र मोह और दर्शन मोह का उदय इसकी वजह से होता है। और उपादान वाला क्या कहेगा? जीव को अपने स्वभाव का होश नहीं, बेहोश हो रहा है, मूर्छित हो रहा है। किसके प्रति? पर द्रव्य के प्रति। स्वद्रव्य का भान नहीं, होश नहीं, जानकारी नहीं, महिमा नहीं, अपनत्व नहीं, श्रद्धा नहीं, प्रतीति नहीं, अनुभूति नहीं। इसी की वजह से जीव फिर स्व का नहीं है, तो कहीं ना कहीं जाएगा, तो चारित्र और श्रद्धा बाहर चली जाती है। यही परिणाम विकार है, परिग्रह है। और उसमें आएंगे इनके भेद प्रभेद की भी चर्चा आएगी। मिथ्यात्व ऐसे बाहर में चारित्र से तो 2 जोड़ी कपड़े ही उसके पास में, एक लौटाई, बस इतना ही परिग्रह बाहर में। बट अंदर में मिथ्यात्व है, तो कहते वो अभिप्राय की वासना टोडर मंजी साहब की भाषा में अनंतानुबंधी करने वाली है। ये जीव का परिणाम है। सब इससे क्या होता है भैया? इसी से तो कर्म बंधन हो रहे। कितने जीवों के? अनंत जीवों के। एक सुई के नोक के ऊपर जितने आज तक सिद्ध हुए, उससे अनंत गुने जीव एक सुई के नोक के ऊपर संसार में है, निगोद राशि में। ऐसा पूरा 3 लोग, एक भी सुई का नोक खाली नहीं है, और इतनी जीव राशि है, सभी उसी में लगे पड़े हुए। वही परिग्रह। एक इंद्रिय जीव का परिग्रह क्या है? कल आत्मानुशासन जी पढ़ रहा था, श्लोक नंबर याद नहीं आ रहा है, मैं तो भूल जाता हूँ बहुत जल्दी, बट इसी बात करते करते शिकारी की चर्चा चल रही थी। शुरुआत में 15-20 श्लोकों के पास में है। बोले शिकार करना महापाप है। क्यों? तो साहब आप हिरन आदि की शिकार करते, कितना अच्छा जीव है वो, घास भी, उसके पास क्या परिग्रह है? उसका शरीर ही परिग्रह की चर्चा से कह रहा हूं मैं।
उसके पास शरीर ही, हिरण के पास क्या है, घास खा लेता है थोड़ा सा जंगल में जो अवेलेबल है, उसके पास अपने जैसा घर गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं, धन आदि कुछ भी नहीं। तो उस हिरण के पास सब परिग्रह रूप में मात्र शरीर है और तुम उसको मार रहे हो। तो शिकारी की बचना की वह प्रकरण अलग है, मैं क्या प्रकरण ले रहा हूँ, परिग्रह क्या है उसके पास में शरीर, फिर भी वो मिथ्या दृष्टि रह सकता है। अब वो सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, संगीत पंचेंद्रिय होगा तो। और वो चींटी के पास परिग्रह क्या है, इतनी सी शक्कर की खांड कहीं सी जमा करके लाई हुई थी, फिर भी उसको अनंतानुबंधी का परिग्रह कह दिया। लौकी में जो जीव है, चूल्हे की जो अग्नि दिख रही है, लकड़ी की अग्नि दिख रही है, कंडी की अग्नि दिख रही है, उसमें अग्नि का जीव, उनका परिग्रह क्या है, क्या परिग्रह, बाहर का परिग्रह क्या है उनके पास, उनका घर है कोई, उनके पास कोई गाड़ी है, कोई धन है, कोई बैंक बैलेंस है, कोई शेयर है, कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई म्यूचुअल फंड है, कोई मेडिक्लेम है, कोई इंश्योरेंस, क्या है, फिर भी परिग्रह है। क्यों, सब मिथ्यात्व का परिग्रह चल रहा है। अंतरंग परिग्रह से चर्चा कर रहा हूं। क्या है उनके पास में, आत्मा का वो परिणाम, क्या परिणाम, उनको आत्मा का भान ही नहीं, सब हो सकता नहीं, पता है हमें भी, उनकी वह सामर्थ्य नहीं एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय की। बट हम तुम जैसे संगी पंचेंद्रिय की आत्मा के इस मिथ्यात्व परिणाम किसे कहते हैं, वो मिथ्यात्व परिणाम किस कारण से उत्पन्न होता है, मिथ्यात्वादी अंतरंग परिणाम, यह हमारे लिए सुखदायी कि दुखदायी है। अगर दुखदायी है तो क्या इनका अभाव हो सकता है, मुझे दुख अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, अगर मुझे दुख भी बुरा लग रहा है, इनका अभाव भी हो सकता है, तो इन मिथ्यात्व आदि आत्मा के परिणाम का कैसे अभाव करूं, ऐसा विचार हम कर सकते हैं, पर हमारे पास समय नहीं करने की। हमें कोई अगर विधान रचने को कह दे, हम रचा देंगे अभी, और इसका विचार करने को कहे तो नहीं करेंगे, तो कहते तू तत्व विचार नहीं करेगा तो तेरा काम ही नहीं होगा। तुझे विचार करना पड़ेगा, ये क्या चक्कर है, कैसे परिग्रह है, अंतरंग परिग्रह में क्या कह रहे हो, हमें महसूस ही नहीं होता। हमें जैसे वर्तमान में हमारा जो शरीर है, ये शरीर बंधन रूप लगता ही नहीं। नो, कार्बन शरीर छोड़ दो, हम मानते ही नहीं कार्बन शरीर, हम जैनी नहीं मानते कार्बन शरीर, औदरिक शरीर को तो मानते। हमें पता है ये छूटने वाला है शरीर, और ये बंधन है, ये जब तक है तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। कोई बेड रिडन है 4 साल से, उसे बहुत खेद हो रहा है ये शरीर जल्दी से छूट जाए, बहुत पीड़ा हो रही, फिर भी छोड़ नहीं सकता क्योंकि आयु कर्म बची, उतने काल तक उस शरीर में रहना ही पड़ेगा। तुम कुछ नहीं, ऑप्शन है तुम्हारे पास में। तो ये बंधन साक्षात होते हुए भी हमें बंधन नजर नहीं आता, परिग्रह नजर नहीं आता। क्या कारण, मिथ्यात्व सबसे पहला परिग्रह, अंतरंगवाद, और कोई दूसरा कारण नहीं। अब मिथ्यात्व के क्या भेद प्रभेद है, यह आत्मा का परिणाम अनादि अज्ञानी का अनादि काल से चल रहा है। ये 14 परिग्रह में से कोई ना कोई करता है, बाहर का परिग्रह रहे ना रहे। एक इंद्रिय जीवों को कुछ भी समझ नहीं रहा है, बाहर बहुत छोटा सा ज्ञान होता है। निगोद वाले को कितना ज्ञान है, अक्षर के अनंत भाग इतना ज्ञान है, उनको पता ही नहीं मैं आलू में हूं कि प्याज में हूं। आलू में हूं तो आलू को कौन खा रहा है, जैनी खा रहा है कि अजैनी खा रहा है, कुछ लेना, उनको कुछ पता नहीं, ज्ञान नहीं है। फिर भी उनके मिथ्यात्वादी कोई ना कोई परिणाम निरंतर चल। विचार करना कैसे चलते होंगे उनको, कैसे ज्ञान। हम क्या कहते हैं, छोटा सा बच्चा है साहब 2 दिन का, उसको क्या ज्ञान है, अरे भैया उसको भी ज्ञान है, सिद्धि पंचेंद्रिय विग्रह गति में भी ज्ञान होता है, ज्ञान कभी छोड़ता ही नहीं जीव। गर्भ में भी ज्ञान होता है, ठीक है, हमको जितना ज्ञान है उस अपेक्षा से उसका विकास नहीं, बट ज्ञान तो है उसके पास भी अभी भी। एक इंद्रिय में ज्ञान कह दिया हमने, निगोद वाले जीव में भी, तो उसे अक्षर के अनंत भाग इतना ज्ञान होते हुए भी वो मिथ्यात्वादी के परिणाम कर रहे हैं। उसको किसके प्रति द्वेष है, कौन सी विपरीतता है उसके पास में, किसके प्रति क्रोध करना है, किसका लोभ करना है, चल रहा है अभिप्राय की वास्ता से। खतरनाक है, पकड़ने का बहुत विचार करना है, प्रयोजन बुद्ध तत्व में आएगा।
सब प्रयोजन तत्व में क्या है? आश्रव का कारण है मिथ्यात्वाद। 7 तत्वों में से आश्रव तत्व क्या है? मिथ्यात्वादी की भेदी। इसका भली बात निर्णय करना चाहिए, भली बात अच्छे से भाव वासन के लेवल पे। आत्मा में हो रही है परिणाम। और कितनी महिमा गाए सर्वज्ञ प्रभु की, उनकी परंपरा में आने वाले गंधर आचार्य जीवों की, विद्वत परंपरा की, और इस जिनवाणी की हम नहीं गा सकते। उन्होंने कहा भैया देख, इसको मिथ्यात्व कहते हैं, भैया इसको क्रोध कहते हैं, इसको मान कहते हैं, ये अंतरंग है, बहिरंग है। अंतरंगी मेन कारण है, ये मूर्छा से ही होता है। और ये परिणाम तेरे पर्याय में हो रहे हैं, गुण में नहीं हो रहे, गुणों के समरूप द्रव्य में नहीं हो रहे, पर्याय में भी इसका अभाव हो सकता है। अनंतों ने किया है, ऐसा कौन कह रहा है? ये हो रहा है, ये तेरी अवस्था है। डॉक्टर जी साहब नहीं है दूसरे तीसरे अधिकार में, रोगी को रोग हुआ है, वैद्य के पास जाता है, वैद्य उसको कहता है, रोग का निदान कराता है, तुम्हारी क्या अवस्था हो रही है वो सब बताता है, रोग दूर करने का उपाय बताता है। ऐसे ही हमारे आचार्य देव सर्वज्ञ भगवान आदि, इन्होंने सब देखा, इसको रोग क्या हुआ है, क्यों पीड़ित है ये, कौन? मैं स्वयं, मैं मतलब प्रत्येक जीव पीड़ित है। पीड़ा क्या पीड़ा क्या भोग रहे हम सब? हमारा तो मस्त चल रहा है, हमारा अपना खुद का घर है, गाड़ी है, दुकान है, व्यापार अच्छा है, सब मस्त चल रहा है, धर्म भी चल रहा है, सब पूजा अर्चा सब चल आवश्यक सब चल रहे। क्या प्रॉब्लम है? आकुलता है। 6 आवश्यक पालने का भाव भी आकुलता है। सब कैसे? आत्मा के विमुख। शुभ राग है ना, वो भी विमुख। वो राग भी परिग्रह में आएगा। सब क्या परिग्रह करा है? कर्म का बंध करा दिया। प्रकरण कहां से चल रहा है? अभ्यंतर परिग्रह आत्मा का परिणाम अंतर में होता है, चतुष्कय में हो रहा है। वो कहते मानो, सब कैसे माने? आगम प्रमाण। सब हम आगम को नहीं मानते, युक्ति का आलंबन लगाओ, युक्ति का आलंबन लगाओ और निर्णय करो। आत्मा में ऐसा परिणाम होता है, क्रोध का परिणाम होता है, लोभ का परिणाम होता है, धन आदि के प्रति छल का परिणाम होता है, किसी का झगड़ा लगा दे, किसी का कुछ करा दे, होता है। तो ये आत्मा का परिणाम ही परिग्रह है। और इस परिणाम की सजा संसार, संसरण करते रहो, भटकते रहो, एक घर से दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर। जैसे किसी का खुद का घर नहीं होता है, भाड़े का घर होता है, तो उसे हर 11 महीने में निकलना पड़ता है। या तो होता है ना, जाओ भैया हमको लगने वाला है, 11 महीने में कि छोड़ो, घर बदलो घर बदलो घर बदलो, यहाँ से वहाँ। मैंने कभी कहा था ना, यहाँ पे गन्ना होता है कि मुझे पता नहीं, महाराष्ट्र में गन्ना होता है। तो वो जो गन्ना की कटाई करते, निकालते खेत में से, वो बस यहाँ से वहाँ घूमते रहते, पूरा साल घूमते रहते, एक जगह नहीं रहते, तंबू ठपते। ऐसे ही हमारा चल रहा है। हमारे 100 साल के लिए घर मिला, एक गाँव मिला होगा, इसके बाद इसको छोड़ना ही। अभी कारण क्या? सब बच्चे अंतरंग परिग्रह की वजह से, इसको परिग्रह का, और परिग्रह को पाप कह रहे, और पाप को छोड़ने को कह रहे। और आगे भेद प्रभेद में बताएंगे। सबसे पहले अंतरंग 14 और बहिरंग 10, या चेतन अचेतन जितनी भी परिग्रह है, इनमें से सबसे पहले मिथ्यात्व और अनंतानुबंध की कषाय का अभाव करो, छोड़, कुछ भी कर। ये तो करना ही चाहिए, वो तो प्रत्येक जैनी ने करना चाहिए, तभी वो जैनी कहलाएगा। क्या बात करें? प्रत्येक जैनी ने करना चाहिए और फिर ही जैनी कहलाएगा। हाँ, तभी जैनी कहलाएगा। निश्चय जैनी तभी होगा जब वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के परिग्रह का अभाव करेगा, भले अंतर्मुहूर्त के लिए। शायद नहीं करेगा क्योंकि अभी पॉसिबल ही नहीं। फिर से पढ़िए, क्या कह रहे हो? अंतरंग आत्मा के परिणाम को, मात्र आत्मा का परिणाम नहीं कहा, आत्मा में अंदर में हो रहा है भैया, बाहर का मत मान ले। कोई कहते हैं राग द्वेष आत्मा की नहीं, भैया वह विवक्षा अलग है, वह विवक्षा अलग है। सब कभी तो आप कहते हो लव और कुछ सीता के नहीं है, कभी तो कहते हैं राम के नहीं है, कभी तो कहते हैं दोनों के नहीं है, कभी तो कहते किसी के नहीं। क्या चक्कर है भैया? हम नयवादी, स्यादवादी, हमारा मूड जैसा चलेगा वैसी बात करेंगे। हम कहाँ से देख रहे हैं? तुम्हें वो देखते आना चाहिए, नहीं देखते आ रहा है तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा वस्तु स्वरूप।
क्या कह रहे? आत्मा में राग द्वेष होचे, क्या होचे आगम प्रमाण है। देखो ये कह रहे, तो ये कह रहे अंतरंग आत्मा के परिणाम को अभ्यंतर परिग्रह के चे। ये अभ्यंतर परिग्रह अगर सेफ है, सब बाहर के सब परिग्रह छोड़ने के बाद भी परिग्रह चल रहा है, ऐसा पूर्व में चर्चा करके आ गया। उसके बहिरंग परिग्रह है। द्रव्यलिंगी मुनि ने सब बाहर में छोड़ दिया, पीछे कमंडल को हमने गौन कर दिया, तो भी उसका बहिरंग परिग्रह है। कर्म आदि का बंध चल रहा है और जाएगा वो कहाँ? नवग्रह में जाएगा, जहां भेजना भेज देना और संसार में घूमेगा। आगे क्या कह रहे? और बाहर के सभी पदार्थों को बाह्य परिग्रह कहते। सभी पदार्थ आ गए इसमें, एक धागा भी आ गया। अकलंग निकलंग ने क्या किया? जब उनको मूर्ति को लांगने को कहा, तो कहते हमारे वितराग भगवान परिग्रह से रहित, अंदर में भी नहीं बाहर में भी नहीं, सब समोह शरण है ना, उनका परिग्रह ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया? एक धागा डाल दिया और आराम से क्रॉस कर। तो एक धागा भी परिग्रह, इतनी सूक्ष्मता है। अभी छूटेगा नहीं हमारा, बट हमें लगना चाहिए हम परिग्रह बढ़ाती जा रहे, बढ़ाती जा रहे, बढ़ाती जा रहे, समेटने का नाम ही नहीं ले रहे। और ये कह रहे तो परिग्रह, बाहर के सभी पदार्थ परिग्रह। हम क्या करते हैं? हमारा काम ही उल्टा चल रहा है। हम बाहर में, हमारे स्कूल के 4 मित्र थे, तो 10 मित्र कैसे होंगे, हम उसके लिए प्रयास करें। सब इनके साथ भी कांटेक्ट बढ़ा लिया, उनके साथ भी कांटेक्ट बढ़ा लिया, फेसबुक पे भी हो, ट्विटर पे भी हो, फलाने पे भी हो, दिखने पे भी हो, व्हाट्सएप पे हमारे इतने ग्रुप है, सब इतने मैसेजेस आते, इतने रिप्लाई चलते, मेरे को इतनी लाइकिंग मिलती है। मैंने कुछ एक आधा फोटो डाला कि 50 आ जाते, बोलती है परिग्रह। मोबाइल में परिग्रह, फेसबुक में परिग्रह, और फेसबुक पे आने वाली लाइकिंग में परिग्रह। तू उसमें उलझ गया ना। तूने क्या करना चाहिए था? अंदर में जो विराजमान है उसको जानना चाहिए था मनुष्य भव में। तूने क्या उद्योग किया? तू कहाँ चूक गया? तुझे समझ में ही नहीं आया कि तेरा नुकसान हो रहा है, तेरा खुद का नुकसान हो रहा है उसमें, और तू उल्टा क्या कर रहा है? खुश हो रहा है। देखो साहब कितना फ्रेंड सर्कल, 4 लाख मेरे फॉलोअर है, 10 लाख मेरे फॉलोअर है, सब यूट्यूबर है, फलाना है, दिखना है। कुछ नहीं रहते। 10-20 साल जितना पुण्य का उदय चलता है, फिर डब्बे बन जाते सभी। अच्छे अच्छे अरे तीर्थंकर कितने आगे चले गए, अनंत तीर्थंकर आगे चले गए, अनंत सर्वज्ञ आगे चले गए, तो बाकी की क्या, कितने राजा महाराजा आगे चले गए, काल के काल में समा गए। किसकी बात चल रही है भैया? तो कहाँ उलझ गया? बाह्य के सभी पदार्थ परिग्रह, सभी के सभी। तो साहब अभी सभी बाहर फेंक दे, रास्ते पे डाल दे, डस्टबिन में फेंक के आ जाए, कौन कह रहा था? उनको वही पड़े रहने दो, उसको कुछ नहीं करना। बस तुम्हारी जो अंदर मूर्छा है ना, अपना जो भाव है ना, उपाधि बुद्धि वाला, ये देखो मैंने 20,000 रुपये का सोना 1 किलो लेके रखा था, कितना दिमाग लगाया, अभी 2 लाख रुपए हो गए, गया तो डब्बे में। वो सोना कहीं नहीं रहा तेरा है। तो सोना रखे कि नहीं रखे, वो तेरी चर्चा, तू तेरा देख। तू जो उसमें अहम कर रहा है, ये अहम ही मिथ्यात्व नाम का अंतरंग परिग्रह है, और वो परिग्रह जो बाहर में जुड़ा हुआ, तुझे पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा। तो क्या कह रहा है? देखो साहब 20 साल में 10 दुकानें बना दी मैंने अपनी, सब ऑटोमेटिक सिस्टम चलती है, सब मोबाइल में ऐसा वैसा ये कर दिया, वो कर दिया, इतनी फैक्ट्री लगा दी, इतने कंस्ट्रक्शन करा दिए, इतने ऑफिसेस बना दी, इतनी इन्वेस्टमेंट करा दी। भैया ये सभी बाह्य पदार्थ परिग्रह है। चरा अगर उपाधि बुद्धि बड़ी नहीं साहब, रखना तो पड़ता ही ना, नहीं तो कैसे गृहस्थी चलेगी, कैसे खान पान होगा, कैसे जीवन चलेगा। भैया जीवन चलाने में बाधा नहीं, बट जीवन इससे चलता है ऐसा मानने में बाधा। क्या क्या? जीवन चलाने में बाधा नहीं, अभी मनुष्य जीवन जितना मिला है, बट इससे होता है ऐसा मानने में बाधा। और ये ऐसा मान रहा, ये उपाधि समझ रहा, ये खुश हो रहा, ये कहते खुश होना ही गड़बड़। तो ये सभी सभी महत्वपूर्ण शब्द है। बाहर के सभी पदार्थों का, चेतन रहो अचेतन रहो, और सभी बाहर के परिग्रह के थे। सब वो व्यक्ति के साथ तो हमारा कोई रिलेशन नहीं। रास्ते पे कोई खड़ा होगा मोर टक्के चौराहे पे, हम तो कुछ लेची जीची नहीं, तुम्हारा परिग्रह कैसे?
तो कहते हैं तुम्हारा जब तक मिथ्यात्व है तब तक अभिप्राय की वासना से तुम सभी वस्तुओं से जुड़े हुए, विपरीतता से। मिथ्यात्व नहीं है तो हो सकता है उसके प्रति का तुम्हारा नहीं भी हो, बट तुम्हारा जिन वस्तुओं के प्रति ममत्व परिणाम पड़ा हुआ है वो परिणाम पड़ा ही रहता है, वो तो मोह होता ही है। तो इनको बाह्य परिग्रह कहते। पहला परिग्रह 14 प्रकार का है तथा दूसरा बाह्य परिग्रह 2 प्रकार का है। अब अभ्यंतर परिग्रह के 14 भेद बताएंगे। आज के लिए होमवर्क ले लेना। आत्मा के जो 14 प्रकार के परिणाम कह रहे हैं, परिणाम होते कहाँ होते, किसमें होते, कैसे होते होंगे, विचार करना। जैसे वो न्यूटन सोच रहा है ना, ये एप्पल ऊपर से नीचे गिरा कैसे, सेब कैसे गिरा है, क्या कारण है। ऐसे हम वैज्ञानिक हैं, हम अपने आप को कम मत नाकना। हम कोई बेकार का काम नहीं कर रहे, बहुत महान काम कर रहे हैं। ये जब महिमा आएगी तो उसमें रस आएगा तो फिर थकान नहीं आएगी, फिर मजबूरी नहीं लगेगा, बोझ आने लगेगा। आज भी जाना पड़ेगा मंदिर में, आज भी प्रवचन सुनना पड़ेगा, आज भी ऐसा बोझ आने लगेगा। वह उत्साह आए, संवेग आए। क्यों? अपनी बात है, अपना काम होने वाला है, इससे निर्णय होने वाला क्या होगा। तो उसमें फिर कोई परेशानी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई निगेटिविटी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं आ रहा है तो फिर गड़बड़ है, आना नहीं चाहिए। धर्म में अगर टेंशन आ रहा है तो गड़बड़ है, धर्म करने में गड़बड़ है। धर्म का गड़बड़ नहीं, धर्म प्रॉपर है। बनारसी दास जी में प्रॉब्लम था, समय सार में प्रॉब्लम नहीं था। बनारसी दास जी समझ नहीं पाए, ये उनका प्रॉब्लम है, उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, शाबाशी के पात्र है। हमारे में भी कोई प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं कुछ, एकदम प्योर। हाँ, किसी ने कुछ डाल दिया है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम फटाफट बोल देंगे, चौकड़ी लगा देंगे, ये बेकार है, कुछ गड़बड़ कर रहा है। उतना हमारे पास दिमाग है। रत्न का पार्की चलने नहीं देगा। टोडरमल जी साहब ने पहले अधिकार में लिया। कुछ भी अगर मिलावट हो जाए तो कभी कभी किसी को किसी काल में ठग सकता है, ठग वाला। सबको नहीं ठग सकता है, सभी काल में नहीं ठग सकता। तो यहां पे क्या करें, अभ्यंतर परिग्रह के जो 14 भेद है, एक बार 116 नंबर का श्लोक पढ़ते। मिथ्यात्व वेद रागास्त चैव हास्याद्यच्च षड्दोषा चत्वारश्च कषाया चतुर्दशाभ्यतरा ग्रंथा। अन्वयार्थ में कह रहे, मिथ्यात्व वेद रागा, मिथ्यात्व स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद का राग, तथैव च इसी तरह हास्यादय, हास्य आदि अर्थात हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, यह षड्दोषा, 6 दोष, च और चत्वारः 4 अर्थात क्रोध मान माया लोभ अथवा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरणी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरणी क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, यह 4 कषाया, कषाय भाव इस भांति अभ्यंतरा ग्रंथा, अंतरंग परिग्रह 14 है। यह 14 प्रकार के भेद है। देखिए, सबसे अभी तरकीब से आप पढ़ेंगे, सबसे पहले मिथ्यात्व लिया और फिर वेद लिया। क्यों वेद लिया? क्योंकि उपस्थ इंद्रिय और स्वाद इंद्रिय तो सबसे ज्यादा परेशान कर, इसलिए पहले वेद को लिया। एक दूसरा है, सबसे अंत में लोभ लिया क्योंकि सबसे अंत में वो जाने वाला। उसके पहले क्रोध मान माया लोभ, क्योंकि 9वें गुणस्थान के अंश में क्रोध मान माया जाने वाला, और बाकी के 9 कषाय 8वें या 9वें गुणस्थान में चली जाती, जैसी जिसकी कथन होगा करनाम योग में। इनको परिग्रह क्यों कहा? कोई भाइयों में से प्रयास करे, क्यों कहा परिग्रह? बढ़िया। और कोई प्रयास करेगा माताओं बहनों में से, परिग्रह क्यों कहा इसको? हम क्यों माने इसको परिग्रह? मिथ्यात्व, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, 3 वेद और क्रोध मान माया, इसको परिग्रह क्यों माने? इनसे कर्म का बंध मात्र इनसे ही होता।
ये जो 28 प्रकृतियां है ना, अनंतानुमति और प्रत्येकान प्रत्येकान संजुलन, इनके क्रोध मान कहेंगे 16, 9 9 कषाय 9, 16 और 9 25, और मिथ्यात्व में सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो आ गया है, क्योंकि इसी का भेद होता है, ऊपर अलग से ग्रहण होती नहीं है। ये 28 प्रकृतियां कर्म आश्रव के कारण, सब समय का तो नहीं, छोड़ दो अभी, चल मलागाड़ में क्या होता है वो केवली को पूछेंगे, बाद में देख लेंगे उसको। कर्म बंधन किससे हो रहा है? और कर्म हर समय 7 कर्मों का बंधन ये इन्हीं की वजह से हो रहा है। ये जीव परिणाम करता है पूर्व कर्म का उदय, जीव के मिथ्यात्वादी भाव 14 प्रकार के, और नवीन कर्म का बंधन, तीनों एक समय में हो रहा है। तो नवीन कर्म बंधन को कारण किसको कहा, पूरा देख लेना चाहिए। आश्रव अधिकार समय सार्ज, पूरा जोर इसी पे लगाए। कभी कोई गाथा में ये भी कहा होगा पूर्व कर्म का उदय, बट मेन इसी पे लगाए, ये तीनों एक साथ होते। तो बोलते पूर्व कर्म के उदय से जीव के परिणाम हुए, जीव के परिणाम से नवीन कर्म बंध हुआ, मुख्य कारण ही जीव का परिणाम रागादि रूप, इससे कर्म बंधन हो रहे। तो सब कर्म बंधन हो रहे तो क्या प्रॉब्लम? बोलते कर्म बंधन होगा, तुम्हारे हर समय 7 कर्म बंधन होंगे, और आयु का बंधन एक विशिष्ट स्थान पे होगा। तो ये बंधन होगा तो तुम्हें जब तक ये बंधन रहेगा तुम सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं कर सकते, तो क्या प्रॉब्लम है? तो तब तक तुम्हें नए नए शरीर, नई नई योनियाँ, नए नए कोड़ा कोड़ी फूल घूमना पड़े, तो क्या प्रॉब्लम? सब नई नई जगह घूमना हमें भी अच्छा लगता है भैया। आकुलता के साथ घूमोगे तुम, आकुलता के साथ घूमो। आज इतनी आकुलता है, हमें आकुलता को निर्णय करके आना चाहिए। कोई जीव 4 दिन रिलैक्स होने के लिए घूमने चला गया, कोई घूमने के स्थल होते कहीं भी, पंचमढ़ी आदि कोई भी ले लो आपको जो अच्छा लगता है, घूमने चला गया, वहां भी आकुलता पड़ी। वो मोबाइल में देखता रहता है शेयर्स का, इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ, अरे ऑफिस में सब आ तो गए ना, अरे वो दुकान पे सब बराबर से चल रहा है ना, माल गाड़ी उतार ली ना, कर रहे। ये कह रहे आकुलता है। तुम भोगने किसको गए थे? 4 दिन के लिए तुम उसको भोगने गए थे, तुम्हारी आकुलता चल रही है, ये तुम्हारा दुखी, तुम सुखी हो ही नहीं सकते। तुम्हें भले ही लगता है 4 दिन साहब हमारी इच्छा थी, हम घूम के आ गए, 5-50 रुपये खर्चे करके आ गए, बट तभी भी तुम्हारी आकुलता बनी हुई थी। भले तुमने फोन 10 मिनट के लिए देखा, 10 मिनट के लिए बात की, पर 24 घंटे बैकग्राउंड में आकुलता बनी हुई थी। मानो या न मानो, विचार करना। अनाकुलता आती ही नहीं, क्यों? तुम दूसरे द्रव्य से जुड़े हुए, दुकान से जुड़े हुए, और किसी से भी, जिससे भी जुड़े हुए वो बना ही रहते, तुम्हारा आकुलता बनी रहती। तो प्रकरण कहां से चल रहा था अपना, कि ये जो 14 प्रकार के नवीन कर्म बंधन के कारण है, इसलिए इनको परिग्रह कहा। ज्ञानावरण के निमित्त से जो ज्ञान है उसको परिग्रह नहीं कहा, क्योंकि ज्ञान से शैक्षम ज्ञान से कर्म बनता नहीं, भले वो कुमति कुसलु ज्ञान हो, कोई भी हो। पहला अधिकार देख लेना, दूसरा अधिकार देख लेना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मोक्ष मार्ग प्रकाशक अच्छे से पढ़ लो। सो मैं बहुत बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ही आधार देता हूं, पेज नंबर मेरे याद नहीं रहते, बट आप देखना उसी सब मिलेगा। दर्शनावरण, दर्शनावरण कर्म से भी परिग्रह नहीं होता है, और दर्शन के क्षैक्षम से भी परिग्रह नहीं होता। चारित्र अंतराय से भी नहीं होता, अंतराय कर्म के क्षैक्षम से भी नहीं होता है, अंतराय कर्म के उदय से भी नवीन कर्म बनता नहीं। और नवीन कर्म बंधना यही परिग्रह है, इसी तरह सा परिग्रह। ये परिग्रह कैसे रुकेगा साहब? ज्ञानियों ने कैसे रोका? ये खोज करना जैन धर्म, ये जैन धर्म भूल रहे हैं हम, ये धर्म है। हमें तो ऐसे ही धर्म समझने की प्यास थी, और हमें मजा आ रहा, अच्छा हो रहा, लग रहा। आप लोगों को भी ऐसा अच्छा लगता है तो करो प्रयास, बढ़िया है। फिर सब तामझाम छोड़ दो और इसी में लग जाओ, बड़ा रस आएगा, मजा आएगा। शुरू शुरू में 2 साल 4 साल परेशानी होगी, सब क्या कर रहे, दुनिया क्या कर रही है, क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, छोड़ो उनके चक्कर में और लग जाओ। इसमें से निकलेगा माल, निकलेगा मार्ग, तो इसी में से निकलेगा नक्की। इसलिए इसको द्रव्य श्रुत का, भाव श्रुत में द्रव्य श्रुति निमित्त होता। क्या क्या चर्चा चल रही है? कर्म बंधन का एकमात्र कारण है
हमारा शरीर कर्म बंधन का कारण नहीं है, इसलिए उसको नौ कर्म का, ईषद कर्म का कारण का। ईषद मतलब जब साथ में मोह होगा तब वो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। शरीर के प्रति मोह है तो बंध का कारण है, शरीर के प्रति मोह नहीं। शरीर अगर बंध का कारण रहता था, तेरे गुण स्थान में भी उनके पास शरीर, पर उनके पास मोह नहीं, इसलिए बंद नहीं होता। सब इरियापत आश्रय तो बंद रहे, योग की वजह से बंद, मोह की वजह से नहीं बंद, शरीर की वजह से नहीं बंद। उसमें मन वचन काय ये निमित्त है, आत्मा के प्रति चंचलपना कर रहे हो तेरे गुण स्थान में भी, ये उसका कारण, बंध का कारण इरियापत। मेन कारण ये है। अब ये कारण कैसे उत्पन्न होता है, इसका कारण कुछ नहीं, निमित्त रूप में कहेंगे सब कर्म का उदय है, तीव्र उदय रहेगा तो तीव्र मिथ्यात्व रहेगा, तीव्र क्रोध का उदय रहेगा तो तीव्र रहेगा। तो करे बात तो ऐसी। और टोडरमल जी साहब कहते हैं एक जैसा उदय नहीं चलता, उदय जब ढीला है, अभी ढीला है तभी तो शास्त्र सुनने के भाव हो रहे। ऐसे मंद कषाय के समय में तुम अगर अपना समय प्रमाद में न गवाओ और जिनवानी का अच्छे से स्वाध्याय कर लो, तुम मतलब उपादान निमित्त रूप में कर्म का मंद उदय, तुम इस समय में प्रयोजनभूत तत्व का, स्वपर का, आपा का, देवगुरु शास्त्र का, आगम का सेवन, आगम के आमनाएं को ऊर्ध्व रखे और युक्ति का आलम्बन लगा के 31-32वां श्लोक देख लेना चाहिए, उससे तुम करोगे तो क्या होगा साहब? तो कर्म का उदय मंद है, तुम तत्वज्ञान आदि कर रहे हो, उसके निमित्त से नए कर्म का मंद बंद होगा। तो क्या होगा? तो वो उदय में जब आएंगे, मंद रूप आएंगे, तो क्या होगा? तभी भी तत्व विचार तत्व ज्ञान करने का अवसर बना रहेगा। तो और क्या होगा? तुम्हारे इन परिणामों का निमित्त पाकर स्वाध्याय आदि निर्मल बुद्धि से, छल से नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने आत्मा के लिए, कोई पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं, अपने आत्मा के लिए जब तुम निर्मल मन से पढ़ोगे, शास्त्र स्वाध्याय तत्व विचार करोगे, चंद्रवे सात तत्व आदि का प्रयोजनभूत का, उस परिणामों का निमित्त पाकर पूर्व के सत्ता में पड़े कर्म का अपकर्षण, उदीर्णा, संक्रमण आदि जो कुछ होना है पाप का पुण्य आदि में हो जाए, उनका स्थिति अनुभाग बंद आदि जो घटना है घट जाए, जिसका होना है हो जाए। हमें पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं, हम तो बस हमारे परिणामों को संभाल रहे, हमारे हाथ में ये पुरुषार्थ है, हम ये कर रहे। हमने बाकी सब पुरुषार्थ छोड़ के, व्यापार धंधे धन आदि करोड़पति 7 पीढ़ी सब बाकी के झमेले छोड़ के ये काम कर लिया। हमने बुद्धिपूर्वक किया, हमारा पुरुषार्थ है, वहां से उपयोग को हटाया, ये करके हमारे उस कर्म का आकर्षण आदि होता जाएगा, नवीन कर्म का होगा। एक समय ऐसा आएगा अंतरकरण की प्रक्रिया हो जाएगी, तो सब क्या होगा उसमें वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जो हमारा अंतरंग परिग्रह था खतरनाक वाला, जो 99% 99.99% संसार का कारण था, वो उपशमित हो गई। तो उससे क्या हो? उस समय आत्मा का जो भाव है वो निश्चय धर्म वाला भाव है। उस समय में मोक्ष मार्ग निश्चय से प्रकट हो गया, उस जीव को दृष्टि मुक्त कह दिया। वह जीव साकार भाव ज्यादा से ज्यादा या अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा नहीं रहेगा संसार में। ये अंतर्मुहूर्त का काम, ये उस पुरुषार्थ का फल। क्या पुरुषार्थ किया साहब उसने 5 इंद्रिय विषय की अनर्गल प्रवृत्तियों को बंद कर, उसने धन आदि के लोभ को घटा दिया, ये उसने बुद्धिपूर्वक किया। ये पुरुषार्थ है क्या? नहीं है ना, पुरुषार्थ है। घर में अभी टीवी देखने से अच्छा भगवान के सामने पूजन करना पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ। यथार्थ परंपरा से मोक्ष का कारण, परंपरा से क्यों? यह अवसर बने, वह अवसर नहीं। अनंतों ने ऐसे उपाय किए, सिंपल उपाय है। अभी जो 5 मिनट में बचा है, ये उपाय सरल भाषा में मैंने प्रयास किया, शास्त्र में देख लेना चाहिए, और कोई उपाय नहीं। बस ये काम तुम करते रहो। अभी ये काम नहीं कर रहे
और बाकी के या तो हिंसा चोरी झूठ आदि के उसी में लगे पड़े, क्रोधमान में लगे पड़े, पांच इंद्रिय विषय में, चार कथा में लगे हैं, तो फिर तो पता नहीं साहब क्या होगा। और वो भी छोड़ दिया, बड़ दान व्रत में ही लगे पड़े हैं, तीर्थ यात्रा ही करते बैठ रहे हैं, पंच कल्याण की अटेंड करते बैठ रहे हैं, गप्प ही लगा रहे हैं, नाच झूम रहे हैं, और इसका भान ही नहीं है तो भी काम नहीं हो, दोनों अवस्था में काम नहीं हो। सब आपको नहीं कहने वाले, भैया आगम के आधार से कह रहा हूं, युक्ति का आलम्बन लगाया और आगम का आधार, हम आगम को नहीं छोड़े, आगे ही रखें। अब देखो हम क्या उपाय कर रहे, भूतकाल में नहीं किया होगा चिंता मत कर, वर्तमान और भविष्य हाथ में, अभी भी 66% हमारे हाथ में, तो वो तो अच्छे से कर लेना चाहिए। और हमने सही मायने में अच्छे से आगम पढ़े तो हमारे जीवन में जो क्रियाएं हो रही है अशुभ आदि वो घटनी चाहिए, घट रही तो अच्छा, शुभ क्रियाएं बट रही तो वो द्वेष, तभी हमारा निर्णय हुआ नहीं ये करने योग्य, नहीं ये करने योग्य, ये विवेक खड़ा हुआ है, तो वो हमारा पैमाना है, वो निर्णय कराएगा कि हमारा तत्व ज्ञान सही चल रहा है कि नहीं सही चल रहा, तो उसका निर्णय रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे, मिथ्यात्व वेद रागा, मिथ्यात्व श्री पुरुष, ये हमने अनुवाद पढ़ लिया था। इसमें टीका में देखिए क्या कह रहे, अभ्यंतरा ग्रंथा मिथ्यात्व वेद रागा तथैव हास्यादय षड्दोषाच चत्वार कषाया चतुर्दश भवन्ति। अर्थ अभ्यंतर परिग्रह 14 प्रकार का है। मिथ्यात्व तत्वार्थ का अश्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव। तत्वार्थ कौन सा है? स्वतत्व का अर्थ, जो स्व अर्थ है, स्व पदार्थ है, जो स्वध्रुव अंश है, उसका तत्पना, उसका वह पना का अश्रद्धान, श्रद्धा ही नहीं करना, या तो विपरीत श्रद्धा करना या तो श्रद्धा ही नहीं करना, वह मिथ्यात्व भाव पुरुष वेद श्री अभिलाषा रूप परिणाम, श्री वेद पुरुष के अभिलाषा रूप परिणाम, नपुंसक वेद श्री पुरुष दोनों के अभिलाषा रूप परिणाम, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा क्रोध मान माया लोभ, यह 14 अभ्यंतर परिग्रह है। कहीं कहीं पे 14 वेद में श्री पुरुष, ये 3 वेद की जगह वेद आएंगे, और जो 2 बच गए उसमें राग द्वेष भी डाल देंगे। किसी को नहीं समझ में आता है तो कोई बाधा नहीं, विवक्षा ही वो, क्योंकि ये सब राग या द्वेष ही है। सब ये जो 14 वेद है, आज महत्वपूर्ण एक ही बिंदु है, इन 14 को परिग्रह कहने का एकमात्र कारण इन्हीं की वजह से बाहर के परिग्रह खड़े होते। साता असाता वेदनीय वो भरत जी चाह नहीं रहे, बट फिर भी चक्र उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि पहले वो कर्म का परिग्रह कर चुके, चक्रवर्तित्व का, न चाहते हुए भी होने वाला ही है। ऐसी सभी जगह पे लगा लेना, और भी कोई विशेष चर्चा होगी हम कर लेंगे।